हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेन एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगी, इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया जाए। मैं एक किताब को स्टडी कर रहा था ऑनलाइन पर, जिसका नाम है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। इस किताब में मुझे कुछ स्टोरीज़ मिली, मैं सोचा एक दो स्टोरी आपसे भी शेयर करूं क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मुझे ये किताब लगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब के साथ, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। इस किताब में एक चैप्टर है जिसका नाम है द कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के हिसाब से मैं आपको एक कॉमन एग्जांपल पहले बताऊंगा, फिर उस चैप्टर के स्टोरीज़ के बारे में बताऊंगा। ये प्रिंसिपल कहता है अगर आपको दो चीज़ें दिखाई जाए जो एक दूसरे से अलग है तो आपको ज़्यादा अलग दिखेगी, जो कि असल में उतनी अलग है नहीं। एक एग्जांपल के लिए इस फिगर को देखिए। इसमें अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं कि कौन सी लाइन इसमें बड़ी है और कौन सी छोटी, आप में से कई लोगों ने हो सकता है सही भी जवाब सोचा हो और कई लोगों ने गलत भी सोचा होगा। अभी इसकी हकीकत देखते हैं। इस पिक्चर में से अगर मैं इन एरो मार्क्स को हटा दूं तो आप देखिए कि इस दोनों भी लाइन बराबर की है। हमको छोटी और बड़ी नज़र आ रही थी। इसी से जुड़ी अब हम इस किताब की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस कहानी को पूरा सुनिए और बड़े ध्यान से सुनिए। एक लड़की ने अपने मम्मी पापा को चिट्ठी लिखा, डियर मम्मी एंड पापा, जब से मैं कॉलेज गई हूँ मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मैं ये बात आपको पहले बता देना चाहती थी। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, मगर पहले आप आराम से बैठ जाइए और इस लेटर को आगे तभी पढ़ना जब आप बैठे हो। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे हॉस्टल में आग लगी और जब मैं खिड़की से कूदी तो मेरे स्कल में फ्रैक्चर हुआ था, पर अब वो ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। 2 हफ्ते हॉस्पिटल में रहने के बाद मुझे ठीक से दिखाई भी देने लगा है और हेडेक सिर्फ दिन में एक ही बार होता है। और जब मैं कूदी तो एक लड़के ने मुझे सामने गैस स्टेशन में काम करते देख लिया और उसी ने फायर डिपार्टमेंट और एम्बुलेंस को भी फ़ोन कर लिया और उसी ने मुझे हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया। क्योंकि मेरे पास आग लगने के बाद हॉस्टल में रहने के लिए जगह नहीं थी, तो इसीलिए मैं उस लड़के के साथ रहने लगी। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे। हमने डिसाइड कर लिया कि हम शादी कर लेंगे। अभी हमने कोई एग्जैक्ट डेट फाइनल नहीं की, लेकिन हम जल्द ही शादी कर लेंगे, इससे पहले कि मेरी प्रेगनेंसी लोगों को दिखाई दे। आगे उस लड़की ने लिखा, हाँ मम्मी पापा, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे पता है कि आप भी ग्रैंड पेरेंट्स बनने के लिए कितने उत्सुक हैं और मुझे पता है कि आप हमारे बच्चे को भी उतना ही प्यार करेंगे जितना आप मुझे करते हैं। हमने शादी की डेट इसलिए लेट कर दी क्योंकि अभी मेरे बॉयफ्रेंड को एक माइनर इन्फेक्शन है जो कि केयरलेसली मुझे भी आ गया है। अब देखिए यहाँ से कि कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल किस तरह से काम करता है। आगे उस लड़की ने लिखा, अब जो कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया है तो आपको ये भी बताती चलूँ कि मेरे हॉस्टल में कोई आग नहीं लगी थी, मुझे कोई स्कल फ्रैक्चर नहीं हुआ था, मैं हॉस्पिटल में भी नहीं थी और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ, ना मेरा किसी से शादी का इरादा है और ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है। बस मुझे हिस्ट्री में डी मिला है और केमिस्ट्री में एफ। इसलिए बस ये याद रखना कि ज़िंदगी में चीज़ें इससे भी बुरी हो सकती है और छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते। आपकी प्यारी बेटी। इससे हमें पता चलता है कि लोगों का नज़रिया और उनकी सोच उनके इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इससे पहले वो किस परिस्थिति में थे। इससे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हमें मार्केटिंग में किस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें अपनी बात रखने से पहले माहौल को बनाना चाहिए, परिस्थिति को बनाना चाहिए, ताकि हमारी बात को लोगों पर असर हो सके। थैंक यू वेरी मच। और अगले स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आए स्टोरी तो। थैंक यू वेरी मच।